जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आप रेशम की साड़ी, रेशम के कपड़े, इसके बारे में तो जानते ही होंगे और इसको हर आदमी आजकल इसको पहनना भी चाहता है। काफ़ी मुलायम होता है और काफ़ी अच्छा होता है और महंगा भी होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रेशम की खेती भी होती है? जी हाँ, रेशम की खेती भी होती है और हमारे कई किसान इसकी खेती करते हैं और इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो आइए हम इसी के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ आप बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों, रेशम की खेती एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें किसान काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दुनिया के कुल कच्चे रेशम में भारत लगभग 14% तक का रेशम का उत्पादन करता है। दुनिया भर की बात हो रही, वहाँ भारत 14% तक इसका उत्पादन करता है। रेशम की चारों वैरायटी उत्पादित करने के कारण दुनिया में भारत का अपना अलग स्थान है। यानी कि यहाँ रेशम की खेती जो हो रही है, उनके किसानों को काफ़ी अच्छा मुनाफा हो ही रहा होगा। खास ही नहीं, आम लोगों के बीच सिल्क के परिधान काफ़ी डिमांड में रहते हैं। ये तो आपको मालूम ही है कि सभी लोग चाहते हैं कि रेशम की साड़ी और रेशम के कपड़े पहने तो कितना अच्छा होगा। यही वजह है कि बड़ी संख्या में किसान इस खेती से जुड़ रहे हैं और इस खेती को सेरीकल्चर कहा जाता है और इसमें काफ़ी मुनाफा कमाया जा सकता है। और इस रेशम की खेती से किसान भाई काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इस खेती को कैसे कर सकते हैं, आइए हम इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। इस खेती में सिल्क वर्म यानी रेशम के कीड़ों को पाला जाता है और मलबरी यानी शहतूत के पौधों को उगाया जाता है। रेशम के कीड़े इसी पत्ते को यानी कि शहतूत के पत्ते को खाकर रेशम बनाते हैं। रेशम के कीड़े पालने के लिए आपको लगभग 1200 से लेकर 1400 वर्ग मीटर के शेड की जरूरत पड़ रही है। इसके साथ ही आपको तकरीबन 1 एकड़ जमीन में शहतूत के पेड़ लगाने होंगे। यानी कि इसमें 2 काम आपको करने हैं। सबसे पहले तो आपको 1200 से 1400 वर्ग मीटर के शेड की जरूरत है और 1 एकड़ जमीन की, जिसमें कि आपको शहतूत के पौधे लगाने हैं। एक बार में आप तकरीबन इन कीड़ों के 200 अंडे रख सकते हैं। एक साल में 10 बार अंडे रखे जा सकते हैं, यानी एक साल में 10 बैच से रेशम निकाला जा सकता है। तो ये तो बात रही किसान की कैसे खेती करेंगे। इसके लिए 2 काम होते हैं, आपको नीट सेट लगाना है और आपको 1 एकड़ ज़मीन में शहतूत के पौधे लगाने हैं। इसमें खर्चा कितना आएगा, इस पर भी हम लोग विचार कर लेते हैं। रेशम के कीड़े पालने में शेड नेट बनाने, नेट खरीदने और मेहनताना मिलाकर आपको लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्च आएगा। शहतूत की खेती में आपको खाद, पानी, पौधे सब मिलाकर तकरीबन 20,000 रुपये का खर्च होगा। ये एक बार का खर्चा है। इसके बाद आपको केवल रेशम के कीड़ों के अंडों का प्रबंधन करना होगा। इसके लिए आपको 60,000 और खर्च करने पड़ेंगे। यानी शुरुआती में आपको लगभग 2.5 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको सिर्फ 60,000 रुपये सालाना खर्च करने होंगे, वो भी अंडों के लिए। तो दोस्तों, एक बार आपको शेड नेट और शहतूत के पौधे लगाने का जो खर्च आएगा, उसके बाद इसकी खर्च नहीं होगा, केवल अंडों का केवल 60,000 रुपये खर्च होगा। अब ये तो रही बात कि इतना खर्चा होगा, तो आमदनी कितनी होगी। तो आमदनी के बारे में हम लोग भी जान लेते हैं। 10 अंडों से आपको 7 किलोग्राम रेशम मिलेगा। एक साल में आपके एक शेड में से 10 बैच में 2000 अंडे मिलेंगे। और केंद्रीय सिल्क बोर्ड के मुताबिक वर्तमान में भारत में रेशम के कीड़ों के कुनून 300 से 500 रुपये प्रति किलो के बीच बिक्री हो जाती है। ऐसे में आप 2000 अंडों से औसतन 5.5 से लेकर 6 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। साल के 60,000 खर्च को अगर हटा दें तो आपको लगभग 5 से 5.5 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है। ये सिर्फ शुरुआती अनुमान है किसान भाई। धीरे धीरे पेड़ बड़े होंगे और उसमें कीड़ों की संख्या आप धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। तो आप जितना ही समय आगे बढ़ेगा, शहतूत के फल बड़े होंगे तो आप कीड़े यानी कि उसमें और बढ़ा सकते हैं। तो यानी कि आपकी आमदनी और भी ज़्यादा हो सकती है। तो देखा दोस्तों आपने कि रेशम के कीड़े पालना बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपको धैर्य की ज़रूरत है। और इसमें खर्चे की बात जहाँ तक रही, तो शुरुआत में जो आपके 2-2.5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद प्रतिवर्ष आपका 60,000 रुपये के खर्च होने हैं। और जब पौधे आपके बढ़ जाएंगे
तो आपके जब अंडे और बढ़ाने होंगे तो आपका थोड़ा खर्च बढ़ेगा और उस हिसाब से आपकी आमदनी भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो अगर देखा जाए तो अगर 1 एकड़ में किसान भाई 5 से 5.5 लाख रुपए की आमदनी की बात हो रही है तो हम किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा, और हम जो आजकल व्यावसायिक खेती कर रहे हैं उसमें इसको हम शामिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, साथ ही साथ आप लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।